हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ई स्कूल में। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए इनकम टैक्स पार्ट 18 यानी इनकम टैक्स का 18वां वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और ये सैलरी हेड का वेतन शीर्षक का 13 नंबर वीडियो है, 13th वीडियो है। तो आज हम इसमें करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको मैं बता दूं, इससे पहले जो हमारे वीडियो थे वो सारे थियोरेटिकल पार्ट थे। सभी में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से रूल्स होते हैं सैलरी हेड में, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, उसके जितने भी रूल्स थे वो हमने सीखे थे। तो जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वो ये बात नोटिस रखे कि अपने को अभी इसमें पहले रूल्स देखने पड़ेंगे और उसके बाद में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आपका जो क्वेश्चन है वो आप मेरे लिए देखें। आज बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है, चूँकि स्टार्ट है, पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन के आधार पर सारी बातें चलेंगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपके जो क्वेश्चन है वो दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ देता हूँ और उसको ध्यान से आप मेरे साथ देखते रहें। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा है कर निर्धारण वर्ष 2020-21 का सकल वेतन यानी ग्रॉस सैलरी निम्न सूचनाओं से ज्ञात कीजिए। यानी आपको डिटरमाइन द ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2020-21 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है ये बात। अब आपने को इसमें क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, उसमें क्या चीज़ें टैक्सेबल आएंगी, क्या चीज़ें टैक्सेबल नहीं आएंगी, इस बात को हमें ध्यान से देखना है। प्यारे बच्चों, आप देखें इसमें एक एक करके एक व्यक्ति के, मान लो जैसे एक व्यक्ति है, उसके बारे में एक पूरी डिटेल अपनों को दे रखी है कि उसे उसके वेतन के रूप में उसे क्या क्या मिलता है। जैसे सबसे पहले मूल वेतन 5,000 रुपये प्रति माह उसे मिलता है, यानी जिसको हम बोलते हैं बेसिक सैलरी या बेसिक पे जो है वो 5,000 रुपये पर मंथ है। महंगाई भत्ता मूल वेतन का 120%, यानी डियरनेस अलाउंस जो है वो 120% ऑफ बेसिक सैलरी है, जिसमें से वो कहता है जिसका 60% सेवा शर्तों के अनुसार है, 60% ऑफ विच इज़ अंडर द टर्म ऑफ सर्विसेज। ठीक है ना। तो ये सबसे पहले दो बातें आ गई, बेसिक सैलरी और डीए आ गया। आप लोग जानते हैं बेसिक सैलरी टैक्सेबल होती है, डीए टैक्सेबल होता है। मनोरंजन भत्ता 600 रुपये प्रति माह, एंटरटेनमेंट अलाउंस जिसको हम बोलते हैं वो है 600 रुपीज़ पर मंथ। आप देखिए, मैं दो बार क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में, ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। क्वेश्चन याद होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यात्रा भत्ता 2,000 रुपये प्रति माह है, यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो आपके कितना है, 2,000 रुपीज़ पर मंथ है। उसके बाद में आपके लिखा हुआ है यात्रा भत्ता 7,000 रुपये प्रति माह और वास्तविक जो खर्च है वो आपके 4,000 हुआ, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो 7,000 का है और एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर बीइंग, यानी मिला तो था 7,000 लेकिन आपके क्या हुआ, उसमें खर्च हुआ 4,000 रुपये का। उसके बाद में डेली अलाउंस दे रखा है 6,000 रुपये पर एनम है, तो एक साल का पूरे का दे रखा है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जैसे PA है, पर एनम है, ये पर मंथ है ना। तो पर मंथ जहाँ जहाँ पे आता है उसको हमें 12 से गुणा करनी पड़ेगी और जहाँ पर एनम है वो सीधा लिखा जाएगा। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में आपके शिक्षा भत्ता 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा 3 बच्चों के लिए है, यानी एजुकेशन अलाउंस 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, यानी एक बच्चे के लिए 300 रुपये पर मंथ है, फॉर 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों के लिए मिलता है। उसके बाद में आपके लिखा है मकान किराया भत्ता 1,000 रुपये प्रति माह, यानी हाउस रेंट अलाउंस इसको हम बोलते हैं। तो ये यहाँ पे भी वापस दे रखा है, हाउस रेंट अलाउंस इज़ 1,000 रुपीज़ पर मंथ। करदाता दिल्ली में किराए के मकान में निवास करता है, तो आप स्थान जो हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें पता चला कि दिल्ली में है। द एसएससी रिजाइड इन द दिल्ली इन अ रेंटेड हाउस, एक किराए के मकान में रहता है जिसका किराया 800 रुपये प्रति माह है। और करदाता एक निजी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी है, यानी जो कर्मचारी है वो प्राइवेट एम्प्लॉय है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें ये बात बहुत ध्यान देनी होती है। द एसएससी रिजाइड इन दिल्ली एंड इन अ रेंटेड हाउस पेज 800 रुपीज़ पर मंथ एज रेंट। द एसएससी इज़ एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी आने का मतलब हो जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है ना। और यदि अगर मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो 1 फरवरी से आपके 1 मार्च से हो जाता
28 फरवरी, यानी मार्च से फरवरी 1 महीना पहले से चालू होता है। क्लियर? तो 1 मार्च से कौन होता है? तो जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। तो ये आपके क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा, सारी चीज़ें देखी होंगी। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को करना क्या है कि सारी क्वेश्चंस को रीड किया। अब आपको इसके पीछे कौन सा टैक्सेबल है और कौन सा टैक्सेबल नहीं है, इस बात के लिए आपको करना पड़ेगा, रूल्स को अच्छे से याद करना पड़ेगा। मैंने सारे रूल्स अलाउंसेस के जितने भी है, क्योंकि ये मुख्य रूप से जो क्वेश्चन है वो अलाउंसेस बेस्ड है, तो जिसने अच्छे तरीके से अलाउंस वाला पार्ट पढ़ा है वो उसको अच्छे से समझ पाएगा। तो अगर किसी बच्चे ने आज पहली बार कोई स्टूडेंट देख रहा है इसको, तो वो पीछे वाला वीडियो देखे जिसमें मैंने अलाउंसेस के बारे में समझाया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को इसमें ये तय करना होता है कौन सा टैक्सेबल है और कौन सा टैक्सेबल नहीं है, उसके लिए रूल्स क्या हैं। तो क्वेश्चन वैसे ही चलता रहेगा, थीम में हम एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और उसके हिसाब से उसको टैक्सेबल करते जाएंगे। सबसे पहले आप देखें, बेसिक सैलरी 5000 रुपीज़ पर मंथ। तो बच्चों बेसिक सैलरी हमेशा टैक्सेबल होती है, हर एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है। अब देखो हमने वहाँ पे पढ़ा ना, तो अब उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 1 हमने लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी हेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। यानी आप देखें अपने को जो हेडिंग है वो इस तरीके से लिखनी होगी, उसमें असेसमेंट ईयर लिखना बहुत ज़रूरी होता है, कौन से हेड से है ये भी अपने को लिखना ज़रूरी होता है। तो अब अपने को इसमें लिखेंगे, सबसे पहले जो हमें लिखना है वो है आपके बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितने रुपए पर मंथ से ले रहे हैं हम? 5000 रुपये पर मंथ से। तो 5000 लिखा, पर मंथ है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आपके इसकी जो सॉरी बच्चों, जो डिटेल है वो टोटल आ जाएगी 60,000। उसको इस कॉलम में हम यहाँ पे लिख देंगे। बस ये इतना ही करना होता है। देखो बच्चों, एक पॉइंट सॉल्व हो गया। आप देखिए जिस क्रम में क्वेश्चन दे रखा है हम उसी क्रम में सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये थी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद में आपको दिया हुआ था डीए। डीए के बारे में मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आप ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन बार बार ऊपर नीचे देखेंगे तो उससे कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन एक का जो हिस्सा है वो रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है डियरनेस अलाउंस इज 120% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी 120% डीए है, और 60% ऑफ विच अंडर द टर्म ऑफ सर्विसेज, जिसका जो 60% है वो सेवा शर्तों में है। ये दो बातें, बस एक इतनी लाइन लिखी है। तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखें, डीए भी हमेशा टैक्सेबल होता है। डीए हमेशा टैक्सेबल होता है, जिसका नाम होता है महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। तो नंबर 2 यहाँ पे हम पॉइंट डालेंगे। आप देखो क्वेश्चन में भी नंबर 2 पे डीए लिखा हुआ था, हम भी यहाँ पे लिखेंगे डीए। डीए टैक्सेबल है कितना, और ये डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस है, वो है आपके 120% ऑफ सैलरी। तो सैलरी 60,000 है, तो बेसिक सैलरी का 60,000 का अपने को 120% लेना है, तो वो आपके आ जाएगा 72,000। ये अपना सेकंड पॉइंट सॉल्व हो गया। क्यों बच्चों, आसान है, समझ में आ रहा है? यानी यानी बहुत सिंपली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। दोनों पॉइंट हो गए। उसके बाद में थर्ड पॉइंट जो दे रखा है वो है एंटरटेनमेंट अलाउंस, और वो इसमें आपके देता है 600 रुपये पर मंथ। तो बच्चों एंटरटेनमेंट अलाउंस का रूल भी बहुत सिंपल है, प्राइवेट कर्मचारी हो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों ही स्थिति में हमेशा टैक्सेबल होता है। हाँ, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसमें डिडक्शन और उसको मिलती है। क्योंकि इस प्रश्न में ये प्राइवेट एम्प्लॉय है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल करना है। तो नंबर 3 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, नंबर 3 एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो आपके दिया हुआ है 600 रुपये पर मंथ है, तो 600 रुपीज़ पर मंथ है इसलिए उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके हो जाएगा 7,200, 7,200।
उसके बाद में आपके थर्ड पॉइंट ये था ना, इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आपके दे रखा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपके 2000 रुपीज़ पर मंथ है। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपके है 2000 रुपये पर मंथ। तो वो भी वही सेम है, 2000 रुपीज़ पर मंथ है। तो इंटू मल्टीप्लाई विथ 12 करेंगे और इसकी अमाउंट आ जाएगी 24,000। आप देखो कितना आसान है। बस ये सवाल कैसे आसान होता है, अगर आपको रूल्स अच्छे से पता है प्यारे बच्चों, आपने याद किए हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताए थे, मैंने आपसे कहा आप उन्हें कॉपी में लिखें और याद करें। तो जो बच्चा जो स्टूडेंट उनको याद कर चुका है उनके लिए आसान होता जाएगा, क्योंकि अपने को सिर्फ यही मतलब तय करना होता है कि अगर टैक्सेबल है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, अगर वो टैक्स फ्री है तो उसको हम छोड़ देंगे। इतना ही तो करना होता है। आप देखो कितना आसान होता है इनकम टैक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके बाद में अब हम लेते हैं, इसके बाद में है ट्रैवलिंग अलाउंस। तो फिफ्थ नंबर पॉइंट जो है वो आपके है ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो आपके 7000 रुपीज़ दे रखा है, और उसके बारे में प्रश्न में कहा है कि जो वास्तव में खर्च हुआ था, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, वो आपके 4000 है। तो मैं वो क्वेश्चन की लाइन के हिसाब से ही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 7000 उसे क्या था, मिला था। क्लियर? उसमें से वो कहता है जितना खर्च होता है, यानी 4000 खर्च हुआ। क्लियर है ना ये बात? उसको घटा देंगे, क्योंकि इसका रूल ऐसा ही है कि आपको जितना मिला उसमें से जितना खर्च हुआ, और यदि कुछ बच जाता है तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो ही टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल आपके आ जाएगा 3000। अब आप देखिए कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट तक हमने लगातार कर लिया, और मैं आपको बता दूं, मैं आपके क्वेश्चन को लाइन टू लाइन आपके सामने बोल बोल कर बता रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, अच्छा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप है ना, जैसे क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था उसका स्क्रीनशॉट रखें और उसको मोबाइल में आप पीछे करके रोक कर बार बार देख सकते हैं। अच्छा ये लिखा हुआ है, उसके बाद में वापस वीडियो चालू कर ले, फिर भी देखें, फिर वीडियो स्टार्ट कर ले, तो ऐसे भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ तक हमारे 5 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद में ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो दे रखा था, उसके बाद में लिखा है डेली अलाउंस। प्यारे बच्चों, डेली अलाउंस हमेशा एग्जम्प्टेड होता है, तो यहाँ पे हम छठा लिखेंगे डेली अलाउंस। डेली अलाउंस, तो अलाउंस में आपके दे रखा है 6000 रुपये, आपके इसमें दे रखा है 6000, और ये क्या है, एग्जम्प्टेड है, पर एनम है ये, ठीक है ना, PA। तो पूरे साल का हो गया, यहाँ पे हम लिख देंगे एग्जम्प्टेड। तो ये रूल्स का पार्ट है, डेली अलाउंस जो होता है वो एग्जम्प्टेड होता है, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब आप देखो कितना आसान है। तो 6 पॉइंट हो गए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपके इस प्रश्न में लिखा हुआ है एजुकेशन अलाउंस 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चाइल्ड। यानी एजुकेशन अलाउंस जो है वो आपको दे रखा है कितने बच्चों के लिए, 3 बच्चों के लिए दे रखा है, और कितने रुपए, 300 रुपये पर बच्चे के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 7th पॉइंट, और इसमें हम लिख देते हैं एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस, और ये हमें कितना मिला, 300 रुपये मिले, 3 बच्चे यानी प्रत्येक बच्चे के लिए 300, और कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो इससे हमारी टोटल अमाउंट आ जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 10,800। ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैंने इसको अंदर के कॉलम में इसलिए लिखा है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको लेस करना है। तो अब आपका देखो, इसका रूल ये है कि जो 100 रुपीज़ एजुकेशन अलाउंस कितना टैक्स फ्री होता है, 100 रुपीज़ पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड ओनली, यानी 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों के लिए। बिल्कुल ये सिंगल लाइन रूल की है, यानी 100 रुपये पर
स्टूडेंट के लिए माफ़ होगा और अधिकतम 2 बच्चों के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों शर्तों से टूट रही हैं। एक तो कि 300 रुपये पर स्टूडेंट मिल रहे हैं और दूसरा 3 बच्चों के लिए है। तो हम टोटल अमाउंट लिख चुके हैं कि मिला कितना। इसमें से हम रूल के हिसाब से जो एग्जम्प्टेड है यानी जो कर मुक्त है वो घटा देंगे। तो लेस करना है एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड का मतलब हो गया कर मुक्त। तो कर मुक्त जो है वो आपके हो जाएगा 100 रुपये रूल है, 2 बच्चों के लिए मिलता है और 12 महीने के लिए मिल सकता है। तो इसकी जो काउंटिंग है वो आपके आ जाएगी 2400 रुपये। ठीक है प्यारे बच्चों। तो जब आप इसे लेस करेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट आपके आ जाएगी 8400। बस ये इतना ही है। तो आप देखें एजुकेशन अलाउंस भी हमने सॉल्व कर लिया। एजुकेशन अलाउंस को सॉल्व करने के बाद में बस अब इसमें लास्ट एक बच जाता है, वो है हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ पे 8th पॉइंट हम लिखते हैं हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट 1 लिख देता हूँ, क्योंकि वर्किंग नोट 1 जो है उसमें हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो वर्किंग नोट 1 से हम इसको लेते हैं, क्योंकि देखो इसमें रूल होता है। मैं अभी आपको उसको भी लेके चलता हूँ, पर ये लाइन एक बार जो क्वेश्चन में दे रखी है वो ध्यान से सुन लो। प्रश्न में लिखा है कि ये हाउस रेंट अलाउंस उसे 1000 रुपये पर मंथ मिलता है। तो जो मिलता है वो सबसे पहले लिख देते हैं। तो उसे जो रिसीव्ड है वो आपकी कितना है 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ पर मंथ। तो 12 महीने के लिए मिलेगा। तो कितने रुपए मिले 12,000 रुपये उसे मिल गए लेस एग्जम्प्टेड। तो एग्जम्प्टेड जो है वो हमें घटाना है, ये वर्किंग नोट से आ जाएगा। तो इसके लिए वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा, इसका रूल हमें याद होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये देखिए मेरे साथ, ये मैंने आपके रूल लिख रखा है यहाँ पे, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। बच्चों एग्जम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंस जो है उसका बहुत सिंपली फॉर्मूला होता है, 3 पॉइंट कैलकुलेट करने होते हैं। एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड हुआ। तो इसे 12,000 रुपये मिले तो नंबर 1 तो हम लिख देंगे 12,000 रुपये। उसके बाद में लिखा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी है। और थर्ड पॉइंट होता है 40% और 50% ऑफ सैलरी। चूँकि ये दिल्ली में है तो महानगर होने पर 50% हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये जो सैलरी है ना उसका मतलब अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये देखो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है सैलरी फॉर HRA। हाउस रेंट अलाउंस के लिए सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी, DA स्टार, स्टार का मतलब सेवा शर्तों में जो हो, और कमीशन ऑन सेल्स। अगर आप ये 3 चीज़ें जोड़ते हैं तो सैलरी फॉर HRA आ जाएगा। तो आपके देखिए बेसिक सैलरी जो है वो 60,000 है, दे रखी थी ना, पूरे साल की लेनी है क्योंकि HRA भी पूरे साल के लिए दे रखा है। तो ये बेसिक सैलरी होगी 60,000। क्लियर। 60,000 कैसे हुई थी 5,000 रुपये पर मंथ से 12 महीने के लिए होता है। और जो DA है उसका वो प्रश्न में लिखा हुआ था कि DA सेवा शर्तों में 60% ही है। तो 60% है तो इसलिए उसके आधार पर अपने को लेना है। तो वो 60% ऑफ 72,000, ये 2 चीज़ें हो गई, यानी बेसिक सैलरी हो गया, DA हो गया। क्लियर। कमीशन ऑन सेल्स इस प्रश्न में नहीं है इसलिए नील लिख दिया। तो सैलरी का जो मतलब है वो आपके आ जाएगा 1,03,200। बस ये इतना ही है। तो आप लोगों को ये लाइन याद रखनी पड़ेगी, सैलरी फॉर HRA इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस DA स्टार प्लस कमीशन ऑन सेल्स। क्लियर। बेसिक सैलरी 60,000 प्लस DA स्टार 60% ऑफ 72,000 हो जाएगा और कमीशन है नहीं। तो ये सैलरी आ गया 1,03,200, 1,03,200। तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं रेंट पेड। प्रश्न में लिखा हुआ था कि ये दिल्ली में किराए के मकान पे रहता था जिसका 800 रुपये किराया देता था। तो 800 रुपये किराया देता था तो पर मंथ था, तो 12 से गुणा करेंगे तो रेंट पेड आ गई 800 × 12। इसमें से अपने को लेस कर देना है 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ ये अपने को लेना है 1,03,200 का। तो 1,03,200 का यहाँ पे लिखेंगे 1,03,200, यानी इस संख्या में से रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी घटाना है। तो घटाने पर ये आपके आ जाएगा, अब आप देखो ये तो आएगा 9,600 और ये आ जाएगा ज़्यादा,
तो घटाने पर माइनस में नहीं जाना है, तो माइनस नहीं जाएगा तो हमें यहाँ पे नील लिखना है, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं करना है, नील लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपकी 50% ऑफ सैलरी, तो 50% ऑफ 103,200, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके आता है 51,600। क्लियर। ये 3 पॉइंट हमें कैलकुलेट करने होते हैं। अब इन तीनों पॉइंट में जो सबसे कम है वो कर मुक्त होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो इन तीनों पॉइंट में जो सबसे कम है, तो सबसे कम देखो ये है नील, तो ये हो गया एग्जम्प्टेड। क्लियर। बस ये एग्जम्प्टेड अमाउंट हमारे पास आ गई तो ये वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर कहीं पे आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा समझ में नहीं आया है तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि कई बार स्पीड के कारण से समझ में नहीं आता। तो आप एक बार वापस इसको जब दोबारा से देखेंगे पीछे लेके तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो एग्जम्प्टेड आया अपना नील, तो यहाँ पे हम एग्जम्प्टेड अमाउंट जो वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट करी वो यहाँ पे लिखेंगे नील, यानी कोई भी अमाउंट कर मुक्त नहीं है। नहीं है तो फिर ये सारा का सारा जो है वो आपकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, और अमाउंट टैक्सेबल आ जाएगी 12,000। हो गया प्यारे बच्चों। तो अब आप देखें हमारे टोटल 8 पॉइंट इसमें आए हैं, 8 पॉइंट हमने सॉल्व किए हैं, और 8 के 8 सॉल्व करने के बाद में बस अब अपने को क्या करना है, ये जितने भी पॉइंट्स आए आप देखें आपके सामने मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो अब इसमें अपने देखो यहाँ पे इसकी टोटल लगानी है, और टोटल आ गई है 186,600। ये आपका आंसर होगा, और ये आंसर के आगे आपको लिखना है ग्रॉस सैलरी। ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही है प्यारे बच्चों। आप देखें आज का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया था, और ये अलाउंस के बेस पर है। तो कोई बच्चा अभी देख रहा है कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो अलाउंसेस के जो हमने वीडियोस बनाए हैं उसको आप ज़रूर देखिएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट, गुड बाय।